अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन हमेशा की तरह हम टैक्स फाइलिंग पे नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद सहूलत देने के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए एक ट्रिक लेके आए। नाजरीन आज का हमारा मौजू है कि आप अपने वकील को और या अपने कंसल्टेंट से या किसी से भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो जस्ट अपना उनको CNIC नंबर भेजें और उन्हें कहिए हमारी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। वो कहेगा पासवर्ड देने के लिए जी पासवर्ड नहीं है, आप इसके बगैर ही फाइल करें। तो वो कैसे हो सकता है? सोच रहे होंगे कैसे मुमकिन है? तो ये बिल्कुल मुमकिन है। FBR में ये प्रिविलेज है, एक तरीका है, एक मेथड है। अगर इस मेथड को आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। अब पासवर्ड की वजह से आपको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे पास। डेली दर्जनों केसेस आते हैं जो हम मुख्तलिफ आरटीओ से रीसेट करवाते हैं। उनमें वजह कुछ ये होती है कि उनके कोई लेन देन में वो उनके वकील और वो इंडिविजुअल जो है टैक्स पेयर मामला आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो पासवर्ड नहीं दे रहे होते, या वैसे ही कुछ लोगों को अब अल्लाह पे भरोसा नहीं होता, या अपने काम पे भरोसा नहीं होता है, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं होता कि ये क्लाइंट हमसे भाग कर ना जाए और उसका पासवर्ड नहीं देता। मैं ये सेकंड पैरा में जिसकी जिक्र कर रहा हूँ, ये इनको खुदा खौफे खुदा करना चाहिए। अगर क्लाइंट ने प्रीवियस पेमेंट क्लियर कर दी है तो उनको पासवर्ड दे देना चाहिए। और दूसरे, अगर वो आपसे नहीं काम कराना चाहते तो आप पासवर्ड नहीं देते तो ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि पासवर्ड रिकवरी अगर तो आरटीओ उसके पास ही है तो फिर तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाह के वहाँ से रीसेट करवा लेगा। नहीं तो ऑनलाइन भी इस वक्त मैक्सिमम 1000 रुपये से लेके 3 4 या मुख्तलिफ इस्लामाबाद जैसे आरटीओ में 5000 में रिकवरी हो जाती है। तो फिर आपके हाथ क्या रह जाएगा? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप किसी के मतहत हो जाएगा, बाउंड हो जाएंगे। अच्छा, ये तो चीज़ें थी, मैं जो बता रहा था कि ये पासवर्ड प्रोटेक्शन के कैसे तरीके हैं, ये करना चाहिए। अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि आपने पासवर्ड नहीं देना। पासवर्ड अगर आप किसी को प्रोवाइड नहीं करते और आपकी टैक्स रिटर्न भी फाइल हो जाती है तो एक तो आपकी पासवर्ड की जो वो चेंज कर देगा वो इस टेंशन से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी, आपकी बहुत सारी चीज़ जो प्राइवेसी है वो भी महफूज रहेगी। जस्ट वो उस टैक्स रिटर्न की हद तक ही रहेगा। इवन ये भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं तो उन्होंने आधी से ज़्यादा जो रिटर्न अपनी ड्राफ्ट की होती है, इंफॉर्मेशन की होती है, लेकिन उसको वो रिकनसाइल नहीं कर पा रहे होते। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मैंने अपनी ये चीज़ें फाइल कर दी हुई हैं, आप प्लीज़ आगे ये जो अपनी सर्विसेज ले लें और इसको कंप्लीट कर दें। मेथड मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ हाइड नहीं करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी प्रैक्टिकल कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है नाजरीन कि आप अपना जो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे इसको लॉगिन कर सकें। मोबाइल पे मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि मोबाइल पे इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते, तो आपने विंडो चॉइस करनी है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये लेता हूँ कि ये उनकी आईडी है, अरशाद बेगम साहब हैं। इन्होंने टैक्स रिटर्न 2024 फाइल करवानी है और करवाने के लिए इनको क्या तरीका इख्तियार करना पड़ेगा कि उनको इन पासवर्ड ना देना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले वो जस्ट यहाँ पे आए रजिस्ट्रेशन पे। ये राइट साइड पे है, टैब है रजिस्ट्रेशन के टैब के बाद फॉर्म्स में आ जाए। फॉर्म के बाद ये जो सेकंड कॉलम में 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, सिंपली आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ईयर लिखें। अगर 2024 है, वैसे ये टैक्स ईयर 2025 स्टार्ट हो गया तो आपकी मर्जी है। चले आसानी के लिए 2024 लिख देता हूँ। ये वीडियो ज़रूरी नहीं है, अगले साल भी ऐसा ही तरीका रहेगा, तो कोई भी साल आप लिख सकते हैं। मैंने 2024 सेलेक्ट किया और इसको क्लिक कर लिया। क्लियर। इसके बाद आपने कंटिन्यू के टैब पे जाना। बहुत ईजी है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। आपका पर्सनल डेटा आपने यहाँ पे लिंक्स में चले जाना है। लिंक्स में जाएंगे तो ये पहले से मैंने सेव किया, यहाँ से मैं इसको डेल कर देता हूँ और ये ऐसे होगा। आप लिंक्स में जाएंगे, मे भी पहले आपके कंसल्टेंट या वकील का नाम भी हो तो उसको आप रहने दें, या सिंपल जैसे मैंने डेल किया आप डेल कर दें। तो यहाँ आप प्लस के साइन पे जाएं। प्लस मीन ये और आ भी जाएगा ऐड न्यू पर्सन लिंक। अच्छा नाजरीन, ये बहुत ज़रूरी है जिसके साथ आपकी डीलिंग हुई है। अगर तो वो कंपनी है, वे प्रेफर तो ये किया करें कि जो रजिस्टर्ड फर्म्स है, रजिस्टर्ड टैक्स हाउस है, या जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, आप उनसे टैक्स फाइलिंग करवाएं। लेकिन हमारे जो मुख्त वकला हजरात हैं वो इंडिविजुअल भी माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं। तो वो अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका CNIC नंबर आपके पास होना चाहिए। उन्हें कह लें जी आप मुझे CNIC नंबर दें, मैं आपको लिंक करता हूँ। ठीक है, वो आपको अपना CNIC नंबर प्रोवाइड कर देंगे। अगर तो वो कंपनी है, मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ कंपनी की।
आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट के बाद ये सबसे जो ऊपर है एडवाइज़र, अटॉर्नी और कंसल्टेंट, आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डेफ़िनेटली उसको सर्च करना, अपने नेम पे जाएँ। नेम के बाद यहाँ पे या तो कंपनी का एनटीएल लिख लें या नाम लिख लें। जो नॉर्मली जो कंपनीज़ हैं उनका नाम ही लिखें, क्योंकि कंपनी नेम यूनिक होता है, एक कंपनी 2 नाम से नहीं हो सकती। तो मैं वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी जो हमारी कंपनी है उसी को पहले ट्राई करता हूँ लिखने जी। ये लिखा हुआ भी आ गया, लेकिन मैं पूरा लिख देता हूँ। चलिए टैब जाने के लिए मैंने टैब कर लिया, वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, CONSULTANCY। आप पूरा नाम लिखें और यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। नाजरीन ये जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी और उसका पूरा नाम आ जाएगा, जैसे ये इसका एनटीए नंबर है और ये वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम आ गया, इसको आप सिलेक्ट कर लें। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डेट दे दें। डेट जैसे कोई भी डेट है, आज की डेट, आज की डेट लगा दें, यहाँ पे क्लिक कर लें। ये नेम हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से फिर डेल कर देता हूँ, ठीक है? या इसको डल रहने देता हूँ, ये 2 से 3 भी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप फ़र्ज़ करें आपके जो वकील हज़रात हैं वो इंडिविजुअल हैं, तो उनको आप कैसे ज़ूम में लेंगे? आपने जस्ट जाना है, मैंने यहाँ पे एक सीएनआईसी नंबर लिखा था, उस पे लेके जाता हूँ आपको। यहाँ से ये कोई भी एक सीएनआईसी नंबर है, हम इसको पिक कर लेते हैं, ठीक है? जस्ट चेकिंग के लिए। तो यहाँ से सेम आप फिर वैसे प्लस पे जाएं। प्लस पे जाने के बाद ये एडवाइज़र अटॉर्नी इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने वकील साहब का सीएनआईसी नंबर लिखना है जनाब। सीएनआईसी नंबर लिखते हुए नाजरीन आपने इस पे डैश या स्पेस नहीं लिखने, इसको सर्च कर लें। तो ये मिस्टर ताहिर नदीम साहब हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये आपके वकील साहब हैं, इसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। सेलेक्ट करने के बाद ये आप कोई भी डेट दे दें, मौजूदा डेट दे दें, इसको ओके करें। अच्छा, मैं ओके इसलिए नहीं कर रहा कि इसमें इंडिविजुअल है, तो मैं इनको पहले रिमूव कर लेता हूँ और आपको प्रैक्टिकल मैंने लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है? तो वर्किंग एक ही होगी, चाहे आपने अपने वकील साहब का नाम चॉइस किया हुआ है या कोई कंपनी है, तो ऐसे जब ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको एडिट और सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ से ये फॉर्म आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट हो जाएगा तो डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन आपको भी आएगा और एक उनको भी जाएगा, और उस पे कुछ नहीं करते, जस्ट इन्फो होगा कि आपकी ये प्रोफाइल अपडेट हुई है। अब यहाँ आपने ये कर लिया, इसके बाद ये करने के बाद आपने ये करना है कि वो लिंक आप कंपनी या वो आपके वकील साहब आपकी प्रोफाइल के साथ हो गए हैं, फिर आपने ये डिक्लेरेशन पे जाना है। ये आप नॉर्मली आपको बताइए, डिरेक्शन जाने के बाद ये जो सेकंड टैब है रिटर्न स्टेटमेंट, इसको सिलेक्ट करने। इसके बाद ये नॉर्मल होती है, कुछ लोग ये सैलरी वाला जो टैक्स गोशवारा उसको भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये प्रेफरेबल होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो आप भी ये सिलेक्ट किए, नॉर्मल वाले में चले गए जनाब। नॉर्मल में गए तो आपने टैक्स जो इनकम टैक्स गोशवारा है वो जमा करवाना है 2024 का। आपने अगर 23 का रहता है 23 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? जो आप लिखेंगे वो आ जाएगा। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको कंटिन्यू कर लिया, ठीक है? अब यहाँ तक आपकी सिर्फ गेम है। अगर आप मज़ीद इस पे आपने जो आप चाहते हैं कि ठीक है जी, आप उसे बता दें जी मेरी सैलरी जनाब फ़र्ज़ करें 12 लाख है जनाब, आप ये लिख दें। जितनी जितनी वर्किंग आप कर ले, अलाउंसेस हैं आपके 2,50,000 है, ठीक है जी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, सेव कर लें। ये आपको जस्ट मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इतनी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि डॉक्यूमेंटेशन आप उसको दे दें। सेव करने के बाद यहाँ से मैं अभी क्लोज कर दें या सिंपल लीजिए, इधर अब मैं लेके जाता हूँ कंपनी में। डेफिनेटली मैंने वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी को किया या अपने वकील है तो वो अपनी प्रोफाइल खोलेंगे, अब वहाँ पे भी दिखाता हूँ कि क्या होता है जनाब। ये मैंने दूसरे ब्राउज़र पे ओपन किया हुआ है और ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने लॉगिन किया, जैसे ही मैं लॉगिन करेगा जो वकील साहब हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी जो प्रोफ़ाइल पे इस तरह के सीन होंगे जैसे हमारी है, तो पूरी आ रही है हमारे इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, ये पूरी डिटेल्स आ रही है। तो जनाब अभी आपने ये भले रीप्ले कर लें मेरे वीडियोस में, देखें कि आपकी रिटर्न कहाँ पड़ी हुई थी, ड्राफ्ट में पड़ी हुई थी, और आपने लिंक भी कर दिया था किसको, वर्चुअल, ये याद है, वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी। तो जिसको भी आपने किया है वो आपने वो लॉगिन करेगा फिर क्योंकि आपने उसको पासवर्ड नहीं देना, उसने कहें जी मैंने इतना, आप मेरी जो टैक्स रिटर्न है आपके ड्राफ्ट में पड़ी है, वो आप उसका ड्राफ्ट में खोलेगा। तो जनाब ये मैं ड्राफ्ट खोल रहा हूँ तो नाजरीन जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो क्लाइंट का क्या नाम था, इरशाद बेगम, और यहाँ पे देखें ये ड्राफ्ट में
ये ड्राफ्ट में बिल्कुल इसमें आ गई है। कोई मुझे इरशाद बेगम का पासवर्ड लॉगिन नहीं करना पड़ा, तो ज़ाहिर है मैंने अभी इस काम करना, तो इसके एडिट में जाऊँगा। नाज़रीन ये देखें कि मैंने उनकी सैलरी वहाँ पे कितनी लिखी थी, 12 लाख, और ये वैसे मैंने 2.5 लाख लिखना चाह रहा था, तो ये ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने लॉसेस दे 2 ही एंट्रियाँ की थी, और यहाँ से वो कैलकुलेट करेगा, यहाँ से जो भी ज़ाहिर है उसकी प्रोफेशनल वर्किंग है, जो भी उसने करना है, ये सारी चीज़ें करके, तो उसके बाद क्या करेगा, वो इस रिटर्न को अपनी ही आईडी से खोल के इसको वो जमा करवा देगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि वो आपको पिन का कहें तो पिन चेंजेबल होता है, वो आपका पिन भी चेंज कर लेगा, यहाँ से जाएंगे वो यहाँ से पिन चेंज कर लेगा। पिन का कोई नहीं, पिन चेंजेबल होता है। पिन ऐसा नहीं है कि वो पिन चेंज कर लिया आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपकी रिटर्न बड़ी आसानी से यहाँ से वो सबमिट कर लेगा। तो नाजरीन आपने देखा कि बगैर पासवर्ड दिए यहाँ से वो जस्ट आपकी टैक्स रिटर्न की लिमिट तक ही रहेगा। आपकी जितनी दूसरी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, आपकी प्रोफाइल्स क्या है, उस तक एफबीआर एक्सेस नहीं देगा। जैसे ही यहाँ से रिटर्न वो जमा कर लेगा अपनी प्रोफाइल से, तो आपकी भी ये जो अपनी यहाँ पे है, तो मैं बल्कि एक चेंज ही करता हूँ। ये मैं इसको कैलकुलेट बिल्कुल किया था मैंने, जो अलाउंसेस थे मैंने ये अमाउंट जो है ना 25 लाख लिख दी, और वहाँ पे मैंने ज़ीरो काम किया। अब देखते हैं कि यहाँ से चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मैं इसको फ्रेश करता हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ से अभी हुई नहीं है, लेकिन ये हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से जमा हो जाएगी, तो जमा होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ड्राफ्ट है आपके कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगी। तो जनाब ये बड़ा आसान सा तरीका है। वीडियो को भले 2 या 3 दफ़ा देख के आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड आपने किसी को दिया नहीं होगा, और ये बार बार पासवर्ड रीसेट कराने की आप परेशानी से बच सकते हैं। नाजरीन टैक्स फाइलिंग के हवाले से या पासवर्ड रिकवरी के हवाले से या किसी भी सेल टैक्स या इनकम टैक्स की सर्विसेज के हवाले से आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर जो सर्विसेज है फराहम करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।